हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से आपके चैनल विकास के माइंड में। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम में आने वाला है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक है। x का गुणांक कितना है, मतलब x में कितना से गुना किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर पूछेगा तो इसमें क्या बोले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पूछा किसका है, एक्स का। तो एक्स में कितना से गुना है, 6 से। तो 6 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा होगा, मतलब एक्स में कितना से गुना किया है, 6 से, है ना। तो ये आपका 6 हो गया। सेकेंड है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में, तो आप यहाँ पर देखिए, एक चर में कौन सा है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, यानी कि यही होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बैठ रहा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, सी ही होगा। अगला देखिए, 99 के स्क्वायर माइनस 98 के स्क्वायर का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको देखिए हम कैसे बताते हैं ना। जैसे 99 के स्क्वायर है, इसको कैसे बनेंगे, शॉर्ट में जल्दी से बनाना। तो 99 में कितना जोड़ेंगे, तो एक जोड़ने पर 100 आएगा। अगर हम क्या करते हैं इसको कि 99 में से 99 में कितना जोड़ेंगे, मतलब 100 का नजदीक है, तो एक जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो 99 में से गया तो 98 होगा। और ये एक जो है ना, एक का स्क्वायर कर देंगे, और एक का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट में लिखना है ना। तो 2 डिजिट में लिखेंगे कैसे, तो 0 और 1 लिख दिए, है ना। अब 98 के स्क्वायर होगा, 98 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 98 में हम 2 जोड़ेंगे तो 100 के करीब होगा। तो जो 2 जोड़ रहे हैं उसी को क्या कर देना, 98 में से यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, जितना रहेगा। तो 98 में से 2 घटाएंगे तो होगा 96। ठीक है, 96 लिख देंगे। अब ये जो 2 है इसको स्क्वायर कर देना है ना। अब स्क्वायर करेंगे तो इसको भी कितना डिजिट में, 2 अंक डिजिट में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पर होगा 0 4। अब यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए। अब 11 में से 4 गया, मतलब एक में से 4 नहीं घटे, 11 में से 4 गया तो कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पर 9, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 6 गया तो 1, यानी 197 किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया है ना, एकदम सिंपल सा बताया। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, रैखिक तो होगा नहीं, कौन सा होगा, तो द्विघात है। कि द्विघात का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, है ना। तो इसी फॉर्म पर बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर, बिंदु 1,2 और कितना -2 और कोमा -3, और यहाँ पर 2 -3 स्थित है। किसमें स्थित है, प्रथम चतुर्थांश। समय चेक करना है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में, चतुर्थांश देखिए क्या होता है ना, जैसे ये जो है इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ठीक है, अब यहां से देखिए प्रथम चतुर्थांश, ये फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश हो गया, पहला हो गया, इधर से ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है ना, तो इसका होता है x पर प्लस होता है और यहाँ पर भी प्लस होता है, और इसका यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में तो पहले एक्स वाला लेंगे, तो यहाँ से होगा माइनस और यहाँ से होगा आपका प्लस, तो हो गया माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश में। थर्ड में क्या होगा, तो पहले एक्स का लिखते हैं, है ना, पहले हम एक्स का लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर वाई का भी है माइनस है, तो माइनस ही होगा। ठीक है,
और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, तो पहले x का लिखेंगे, तो x का कितना आ रहा है यहाँ पर प्लस है, और इसका है माइनस, तो होगा माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा किस में जाएगा। एक और दो, एक और दो जो दो है, यानी कि प्रथम में तो है, ठीक है, ये तो प्रथम में हो जाएगा, और एक इसमें है तृतीय में है, तृतीय में, तो ये प्रथम हो गया, तृतीय हो गया, तो तीनों क्या अलग अलग है ना। और ये जो है 2 - 3, यानी प्लस में और माइनस में, आई थिंक इसमें आ रहा है चतुर्थ में। तो मेरा कहने का मतलब है कि तीनों जो है, तीनों में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन प्रथम में तो होगा नहीं, एक रहता तो होगा, तृतीय में भी नहीं होगा, चतुर्थ, आई थिंक किसमें होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, क्योंकि तीनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम क्या है यहाँ पर है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अगला है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी है, एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी, जो एक्स अक्ष से बोलेगा, जैसे एक्स अक्ष ये है, ठीक है, कौन सा एक्स अक्ष हुआ, तो एक्स अक्ष से बोला, यानी कि y का वैल्यू निकालना, तो y का वैल्यू कौन सा होगा, 5, इसमें ये होगा। अगर y अक्ष से बोलता तो हम इधर से ऐसे चलते, ठीक है, लेकिन बोला क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी क्या होगा, तो 5, यहाँ पर एक्स अक्ष से बोला तो यहाँ पर 5 है, तो 5 ही होगा, 5 मात्रक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, कोई भी बिंदु किस प्रकार का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, के दोनों होगा, यानी कि यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि समीकरण x + 2y = 6 का हल क्या होगा, है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर देखिए, इसका जो है क्या कर रहा है कि x + 2y = 6 का हल क्या होगा, तो x + 2y = 6। अगर हम क्या करते हैं, इसको 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 ये समीकरण ऑप्शन से बनेगा इसका, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं और y का वैल्यू 2, तो क्या 6 के बराबर आता है, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम 2 रखता हूँ, 2, और यहाँ पर भी 2, ये सॉरी गुना पर हो, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 6, यानी कि 6 = 6 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। बी रख कर देखता हूँ, अगर हम इसका रखते हैं, ठीक है, x का वैल्यू कितना रखते हैं, 0, और y का वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 2 × 3, यानी कि 3 दूना के 6, 6 के बराबर आ रहा है, यानी ये भी सही है। सी रख कर देखता हूँ, सी ऑप्शन में क्या है, सी है x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, और y का वैल्यू कितना है, 0, तो ऑलरेडी क्या है, 0 वाला 0 होगा, यहाँ पर 6 है, तो यानी 6 = 6, यानी कि ए बी सी तीनों क्या आपस में बराबर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा डी, सभी होगा इसमें से। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर रेखाओं की ढलानों होती है, दो समानांतर, है ना, तो क्या होगा, समानांतर है, तो दोनों के क्या होगा, समान होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य, यहाँ पर मेरा मिल जाएगा, ऑलरेडी क्या है, दोनों क्या होगा, समान होगा, दो समानांतर, देखो ऐसे है, ऐसे, तो क्या होगा, दोनों समान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, तो देखो ये है क्या आयत, ठीक है ना, तो सभी भुजा क्या आपस में है, बराबर है, तो बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, घन नहीं बोलेंगे, क्योंकि घन में क्या होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, ऐसे होता है, ठीक है, तो घन होगा, चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, क्या होगा, सी द राइट आंसर आपका वर्ग होगा, घनाभ तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है, 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो ये तो होगा नहीं, है ना, प्रतिवर्ती कोण, हाँ जी हाँ, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर।
सॉरी। अगला है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है ना। उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो संपूरक यानी संपूरक किसको कहते हैं? संपूरक बोलते हैं 180 डिग्री को, ठीक है। तो संपूरक यहां पर कौन सा होगा? उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो संपूरक हम्म, सं- अगला है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो संपूरक कितना होता है? संपूरक होता है 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो संपूरक होता है 180 डिग्री के बराबर, संपूरक कोण का आधा है। तो आधा इसका कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो होगा आपका 90। आई थिंक ए इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ए ही होगा ना, 90 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक होता है 180 डिग्री का, तो उसको आधा बोला है तो आधा कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो सर्वांगसम आकृति होती है। दो सर्वांगसम आकृति क्या होती है? असमान होगा, समान होगा, समानुपाती होगा। तो दो सर्वांगसम आकृति हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। जी हाँ, आपका सही जवाब है आपका बी इज द राइट आंसर, समान होगा, है ना। देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दोनों क्या आपस में है? समान है। अगला है कि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तो पी आर बराबर होगा, जैसे इसी में ले लेता हूं कि यदि त्रिभुज क्या क्या है? एबीसी है, ए बी सी, एबीसी, और पी क्यू आर, पी क्यू आर दोनों क्या है? सर्वांगसम है। तो पी आर किसके बराबर होगा? पी आर किसके बराबर? मतलब कि इस भुजा के बराबर कौन सा होगा? तो ये वाला भुजा होगा, यानी इस भुजा के क्या नाम है? एसी। तो एसी किस में है? एसी आपका यहाँ पर है। ए आपका सही ऑप्शन होगा, है ना। एसी क्या यानी पी आर के बराबर क्या होगा? पी आर के बराबर होगा एसी, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान है। तो आपको पता होगा कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री होता है। तो ये दिया हुआ अनुपात में अगर हम अनुपात को x लेता हूं, जैसे यहां पर देखिए, अगर हम सबको हम ऐसे बनाता हूं, सबको जोड़ लेता हूं ना, यानी 3x + 1 यानी 1x, यहाँ पर सबको अनुपात में x ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3x + 1x + 6x + 5x, ठीक है, और बराबर 360 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चतुर्भुज बोला है, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, है ना। तो यहां से जोड़िए, 3 एक 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर होगा 360/15। तो कट के कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 6 बचेगा, और 15, 15 चौके 60, यानी कि 24 डिग्री x का वैल्यू आया, है ना। 24 डिग्री। तो बोला है, क्या बोला है कि इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है भाई? ये वाला है, एक है। सबसे छोटा कौन सा है? एक है। तो एक यानी कौन सी? x। तो x का वैल्यू कितना आया? 24 डिग्री, है ना। तो 24 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन है? बी आपका ऑप्शन मिल रहा है, 24 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा? 24 डिग्री। अगर इसी में पूछता है कि सबसे बड़े कोण का मान कितना बताइए, तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? 6 है। तो 6 में हम क्या करेंगे? 6 में हम 24 से गुना करेंगे, 24 गुने 6 करेंगे तो सबसे बड़ा है। तो 6 चौके 24 और 6 दूने 12, 13 14, 144 डिग्री आपका हो जाता। सबसे बड़ा पूछता तब, लेकिन पूछा कौन सा है? सबसे छोटे कोण का, ठीक है। तो आपका 24 डिग्री द राइट आंसर बी होगा।
अगला है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर होगा 125 डिग्री है, तो कोण A का मान क्या होगा? कोण A का मान क्या होगा? तो इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। एक समानांतर चतुर्भुज ना, एक समानांतर चतुर्भुज है, जैसे इसको बनाते हैं कैसे, देख लेना ध्यान से। इसको अगर हम ऐसे बनाता हूं, इसको क्या लेना है, डी लेना, तो डी 125 डिग्री है ना, 125 डिग्री यहां से ए ले लिया, बी सी। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितना डिग्री के वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री है ना। ये वाला ऑलरेडी कितना है, 125 डिग्री है, कितना है 125 डिग्री, और ये वाला है एक्स ले लेता हूँ ना, ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है, 90 डिग्री पर झुका हुआ, बोला नहीं है लेकिन फिगर ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री है ना। तो सभी को जोड़ करके जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 125 डिग्री बराबर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो सबको इन चारों को जोड़िए तो हो जाएगा 505, ठीक है, 2 9 9 18 18 2 20 के 0 हासिल, 2 2 1 3 305 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो एक्स बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 305 डिग्री, यानी एक्स बराबर कितना होगा, 55 डिग्री। कितना होगा, 10 में से 5, 5 में से 0 5, यानी कि एक्स का वैल्यू 55 डिग्री आया। तो 55 डिग्री कौन सा है, सी इज द राइट आंसर, आपका सही जवाब है सी, 55 डिग्री। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो उनमें बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोनों का अगर क्षेत्रफल अगर हम एक लेता हूं, दोनों का एक एक, तो क्या होगा, है ना, एक एक दो तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या कर बराबर है, तो एक अनुपात दो होगा नहीं, तो एक अनुपात दो होगा, एक अनुपात दो नहीं होगा, यानी कि कौन सा होगा, ये होगा, हाँ यही होगा, क्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये होगा नहीं क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, यानी दोनों क्या है, ये समान है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है, मतलब कह रहा है कि वृत्तखंड जो है ना, एक चाप तथा किसके बीच होता है, तो वृत्तखंड जो होता है, देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड हम यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो वृत्तखंड एक चाप, तो चाप कौन सा हो गया, ये वाला चाप हो गया, ठीक है, चाप कौन सा हो गया, यहाँ से चाप लिया हूँ, है ना, तथा किसके बीच होगा, तो केंद्र क्या होगा, बीच, ये जो है बन रहा है, ये बन रहा है किसके बीच है ना, तो केंद्र के बीच है, नहीं है ना, जीवा किसके बीच है, तो जीवा के बीच है, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्यास तो होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किसके बीच होगा, तो जीवा के बीच होगा। अगला है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा का केंद्र से दूरी होगा, है ना, वृत्त के एक जीवा की लंबाई, जैसे यहाँ पर देखिए वृत्त की एक जीवा, जैसे यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, ठीक है, तो वृत्त बना लिया तो उसकी लंबाई कितना है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, सपोज दैट यहाँ से यहाँ इसका कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, है ना, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ इसका कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है ना, अगर इसका सेंटर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ना, तो ये है 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी कितना होगा, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर इस पर हम लंब खींचता हूँ ऐसे, है ना, तो लंब खींचता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इधर यहाँ से यहाँ कितना 8 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना होगा 4, इधर भी कितना हो गया 4, ठीक है,
तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी कि लम स्क्वायर क्या होगा, लम स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। लम स्क्वायर बराबर क्या होगा, लम का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना है लम का, है ना, लम निकालना है। तो कर्ण कितना है 5 का, तो रूट अंडर कर देंगे, इधर स्क्वायर है तो रन के क्या होगा, रूट में होगा, है ना। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 5 के स्क्वायर 25, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर हो गया 25 और 4 के स्क्वायर हो गया 16। तो 25 में से 16 गए तो कितना आया 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से मेरा ये जो है केंद्र से जीवा की लंबाई कितना होगा 3 सेंटीमीटर, कितना होगा, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका 3 सेंटीमीटर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है क्या होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। जैसे हम अगर हम यहाँ पर अर्धवृत्त लेता हूँ, ठीक है, अर्धवृत्त लिया, ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, अगर हम यहाँ से एक परिधि ये वाला जो है परिमाप ऐसे है ना, अर्ध परिमाप, इस पर अगर हम व्यास से अगर हम ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री, है ना। यहाँ से देख लीजिए ऐसे 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 कितना डिग्री, किसी भी बिंदु पर यहाँ से ऐसे अगर लेंगे तो ये मेरा कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसमें कौन सा है, यानी कि समकोण। 90 डिग्री का मतलब क्या, समकोण, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है यदि ए बी और सी, है ना, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, ठीक है, तो एक वृत्त में चाहे किसी भी वृत्त में, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे थे, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हो तो क्या होगा। कोई भी अगर त्रिभुज है ना, तीन भुजा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई जो है, जैसे कि ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो 3 भुजा कहने का मतलब कोई भी अगर 2 भुजा जोड़िएगा तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा ही होगा, कोई भी भुजा। तो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि यही होगा, है ना। ये तीसरी भुजा से क्या, ए प्लस बी जो तीसरी भुजा से आपका बड़ा होगा, है ना, कोई भी भुजा लीजिए आपका बड़ा होगा। तो ये आपका मिल रहा है ए प्लस बी जो तीसरी भुजा से बड़ा है, इसमें हो रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये बराबर कह दे रहा, ये होगा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए प्लस बी जो है सी से बड़ा होगा। अगला है कि कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग करना, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में भाजक करना, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन देखिए, कोण को दो भागों में बांटता है, कोण को दो भागों में बांटता है नहीं, जैसे ऐसे नहीं होगा। कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ये होगा, हाँ जी हाँ यही होगा, ए और बी दोनों, ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई थिंक ये वाला ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। क्या होगा, कोण को समद्विभाजक क्या होता है कि कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजा, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, परिमाप का मतलब होता है कि जहां से स्टार्ट किए वहीं वापस जाना, उसी को बोलते हैं परिमाप, ठीक है। जहां से स्टार्ट किए वहीं वापस जाना, यहाँ से उसी को बोलते हैं परिमाप। तो 10 सेंटीमीटर 10 10 10, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 है। तो 3 यानी कि 3 गुना 10 10, इसका पर कितना है भुजा 10 है, तो 10 से कितना आ गया 30, 30 किस में है, तो 30 किस में है, बी, बी में है, बी इज द राइट आंसर, कितना होगा 30 सेंटीमीटर इसका होगा, ठीक है। अगला देखिए, हीरोन के सूत्र में एस क्या है, हीरोन के सूत्र में एस क्या करता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है जी नहीं, त्रिभुज का परिमाप है जी नहीं, ये भी नहीं होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर कितना है? एक घन का किनारा जो है 10 सेंटीमीटर, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको पता होगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है भाई? यहाँ से देखो 4a², ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। और इसमें से एक घन का जो किनारा है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? 4 गुने 10 का स्क्वायर करेंगे, 4 10 का स्क्वायर होगा 100, है ना? तो 100 गुना 4 यानी कि 400। तो 400 किस में है? 400 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी में है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। तो आपको 25 तक ले कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे तरह तक देख लीजिएगा। थैंक यू।